तो क्या हरियाणा में सर्वे सर शुरू हो चुका है? लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ जी मल्टीपल सर्वेज होते हैं, जी। कोई एक सर्वे नहीं होता और सर्वे को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये बताइए सर, सर्वे का लगातार जिक्र चल रहा है, हुड्डा साहब भी अपनी हर पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, तो क्या सर्वे मैनिपुलेट हो सकता है इस प्रकार के? ब्रिजेंद्र, इस बार हम वो जो टिकटें हैं बहुत मेरिट के आधार पर देंगे। राहुल गांधी जी ने एक बैठक हुई थी जिसमें सबको सबके सामने कहा जी कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरिट पे दी जाएंगी जी। कांग्रेस पार्टी की टिकट ये देख के दी जाएंगी कि वो एक लॉयल कार्यकर्ता हो, लॉयल नेता हो, पार्टी का सच्चा सिपाही हो। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं एआईसीसी के दफ्तर में और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर विनीत पुनिया जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विनीत पुनिया जी। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव नजदीक है, इसी साल चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम बयानबाजियां और हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद में सीएम सैनी साहब ने अपनी एक रैली की जिसमें ये आरोप लगातार लग रहे हैं और खबरें चल रही हैं प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कराकर वहां उन बसों से मनरेगा, कौशल रोजगार और तमाम अलग अलग कर्मचारियों को भर के रैली में लाया जा रहा है और ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। लगातार अमित शाह की रैली में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। इसी विषय पर बात करने के लिए फतेहाबाद से ही आने वाले डॉक्टर विनीत पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर पुनिया साहब ये बताइए, लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रैलियों में लाया जा रहा है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है जी। और ये सच्चाई उस सरकार की वस्तुस्थिति का बताती है कि उस सरकार को खुद को पता है कि लोग उसको सुनने नहीं आ रहे, इसीलिए मनरेगा मजदूरों को उधर से उनकी दिहाड़ी लग रही है, उधर से उनको बुलाया जा रहा है। मनरेगा वर्कर्स को जहां दिहाड़ी नहीं भी लग रही उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी छुट्टी कर देंगे 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, जब यहाँ मजदूरी होगी तुम आज हमारे पास चलो, हमारे साथ चलो, कल को तुम्हें फ्री में एक दिहाड़ी मिल जाएगी जी। और उसको पता लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को थैंक यू गुड बाय करने का, जो सरकार 10 साल में कुछ भी करने को विफल रही जी। ये बताइए सर, कांग्रेस की रैलियों में लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, भीड़ आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से एक माहौल सा हरियाणा में बना था उसके बावजूद 5 सीटों पर रही और 3 सीटों पर तो करीबी अंतर से कांग्रेस पार्टी ने फाइट ही किया। तो क्या लग रहा है कि उस भीड़ को कांग्रेस पार्टी वोट में कन्वर्ट करने में अब तक उस प्रकार से सफल नहीं हो पाई? मैं कहूंगा कि लोगों को उम्मीद ज्यादा थी जी। मैं मानूंगा कि लोगों को लग रहा था कि ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन किसी भी तरह से ये चुनाव लोकसभा का चुनाव था, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव था जी। और इस चुनाव पर पूरे देश के चुनाव की छाया थी, तो ये स्टैंड अलोन चुनाव नहीं था, ये सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं था। लोगों ने देश के मुद्दों पर, देश के नेशनल मीडिया से प्रभावित होके, देश के दूसरे मुद्दों से प्रभावित होके वोट डाले, लेकिन उसमें भी हमें खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली, जिसके बारे में लोग ये कहते थे 2 महीने पहले जब हमने चुनाव प्रचार शुरू हुआ जी, तब बात शुरू हुई थी कि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है जी, फिर कहने लगे कि 2 जीत सकती है जी, फिर कहने लगे कि 4 जीत सकती है जी, फिर कहने लगे कि 8 भी जीत सकती है। जब चुनाव हुआ तब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि 10 की 10 भी जीत सकती है जी। 10 की 10 जीत सकते थे, लेकिन वो अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीजों से भारतीय जनता पार्टी ने सरपंचों का, सरकार का, सरकारी मशीनरी का, ये पार्षदों का, पैसे का बहुत दुरुपयोग किया जी, जिसके कारण ये जो मैं कहूंगा कि हम 10 से 5 आगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे पार्षदों ने, बहुत सारे सरपंचों ने, जिला परिषद पार्षदों ने उस पैसे के ऑफर्स को भी मना किया। तो मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग दबाव में आ गए, कुछ सरकारी दबाव में आ गए और तब तक चुनाव में भी 6 महीने पड़े थे जी। लेकिन ये जो चुनाव होगा ये बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होगा। मैं आपको, आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, आज के दिन जो माहौल है
हम कम से कम 70 सीटें, हो सकता है 80 भी जीत जाए, 85 भी जीत जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। जी, वो बड़ा दावा आप कर रहे हैं 85 सीटों का। सर एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि जनता आंदोलित है ये लगातार, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, उससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन की बात हो, सरपंचों के आंदोलन की बात हो, आशा वर्कर, तमाम आंदोलन हुए, तो जनता में एक संदेश है, कर्मचारियों में। क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज को भुना पा रही है और संगठन के तौर पर खुद को भविष्य में स्थापित कर पा रही है, या इसी प्रकार से ये उनसे तंग आकर लोग चुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी? नहीं, तंग आकर अगर कांग्रेस को चुनना होता तो और ऑप्शंस भी थी लोगों के पास जी, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को चुना है और मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से जी, सब मतदाताओं का। उन्होंने भारी संख्या में जी, कांग्रेस को वोट दिए और बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे, मैं खुद चुनाव में रहा, मुझे पता है कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कांग्रेस को वोट दिया, जो कह रहे थे कि हमने जिंदगी में कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार संविधान की रक्षा करने के लिए, किसान आंदोलन में जिस तरह किसानों को दबाया गया, जिस तरह प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को मदद की, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी दबाव में नहीं आई, जिसने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। और कांग्रेस पार्टी ने जो पूरी अभियान था वो तो अच्छा लड़ा ही, लेकिन उससे पिछले जो 10 साल थे, एक अकेली पार्टी थी, मैं कहूंगा कि जिसने जनता की आवाज को मजबूती से देश में उठाया। जी सर, आप फतेहाबाद से आते हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और बहुत बड़ी जीत मैडम कुमारी सैलजा वहां से भारी मतों से जीत करके आई। तो पिछली बार जो आप प्रदर्शन समझ रहे थे खराब रहा, तो फतेहाबाद और सिरसा में इस बार कांग्रेस क्या करने जा रही है? क्योंकि एक बड़ी बात है कि जेजेपी INLD का ग्राफ भी बुरी तरह गिरा है। देखिए, हमारे सिरसा में अगर मैं बोलूं तो पिछले चुनाव में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है जी। 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र जो पड़ती हैं सिरसा पार्लियामेंट में जी, सब जगह से कांग्रेस जीती है, बहन शैलजा जी जीती है जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जनता का कि ये चुनाव जनता ने लड़ा जी, हम पीछे थे, हमारा निशान था सिर्फ। जी, असली लड़ाई जनता ने लड़ी और ये इस जीत की जो बधाई मिलती है जनता के लिए है। और अगला चुनाव जो होगा उसमें भी हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। जी सर, ये बताइए, जैसे फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा गया पिछली बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, और जो जेजेपी फैक्टर वहां काम किया और जेजेपी का ग्राफ गिरना, तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियों पे किस प्रकार से, और फतेहाबाद के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? पिछला चुनाव जो था, मतलब मैं इस चुनाव की बात करूं तो हमें आशा के मुताबिक रिजल्ट मिले हैं। और मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? सर मैं ये कह रहा हूं कि जेजेपी ने बहुत सारी सीटों पर रनर अप जेजेपी रही, और वो नुकसान कांग्रेस को हुआ, तो इस बार कैसे देख रहे हैं जेजेपी INLD का ग्राफ गिरने के बाद? देखो, पिछली बार भी जो वोट मिले थे जेजेपी जी, वो उन्हीं जगहों पे वोट मिले थे जहां पे लोगों को लगा था कि हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, या उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए जी, शायद हम अपनी बात को समझा नहीं पाए थे लोगों तक जी। इस बार हम वो जो टिकटें हैं बहुत मेरिट के आधार पर देंगे। राहुल गांधी जी ने एक बैठक हुई थी जिसमें सबको सबके सामने कहा जी कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरिट पे दी जाएंगी, कांग्रेस पार्टी की टिकट ये देख के दी जाएंगी कि वो एक लॉयल कार्यकर्ता हो, लॉयल नेता हो, पार्टी का सच्चा सिपाही हो, और दूसरा ये भी देखा जाएगा कि वो जिताऊ कैंडिडेट हो। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगी, और सर्वे के आधार पर जब टिकट मिलेंगी तो अच्छे कैंडिडेट। जी, ये बताइए सर, सर्वे का लगातार जिक्र चल रहा है, हुड्डा साहब भी अपनी हर पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, तो क्या सर्वे मैनिपुलेट हो सकता है इस प्रकार के? ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा पीछे एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर्वे में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा, मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ जी, मल्टीपल सर्वेज होते हैं जी, कोई एक सर्वे नहीं होता, और सर्वे को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। पार्टी बिल्कुल ध्यान रखती है इस बात का जी कि मैनिपुलेशन ना हो जी, और सही पिक्चर पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचे। तो क्या हरियाणा में सर्वे सर शुरू हो चुका है?
ये जानकारी हमें नहीं होती, बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है जी। तो इसलिए मैं इस पे कोई आप तो सर दिल्ली में एआईसीसी में बैठते हैं, तो ये तो मुझे नहीं ये आप बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि इन चीजों की जानकारी हमें नहीं होती, बहुत प्रोफेशनल ढंग से किए जाते हैं जी। कब शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं किसी पार्टी के किसी नेता को पता नहीं। जी, एक सवाल सर, सुनील कोन्नूगोल्लू को लेकर के, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटक तेलंगाना समेत कई राज्यों में काम कर चुके हैं, ऐसा खबरों के माध्यम से पता चला है कि उन्हें हरियाणा के चुनाव के कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, जो प्रश्न आपने पूछा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विनीत पुनिया जी हमारे साथ, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप इनके विचारों के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी का ग्राफ इस बार चुनाव में बढ़ेगा? आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर।